हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज, या जिसका एक नाम और भी होता है स्लाइड वायर ब्रिज। अब इसका बेटा ये नाम क्यों होता है ये आप आने वाले लेक्चर में जानोगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना मीटर ब्रिज। अब इससे पहले आपको बेटा हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बिकॉज जो हमारा मीटर ब्रिज है इसकी डेफिनेशन ही क्या है बेटा, इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो हमने पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी बेटा उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है ये। सो इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, अगर करंट ज़ीरो होता है गैल्वेनोमीटर में तब हम क्या देखते थे कि P/Q बराबर R/S आता था, है ना। ये सब इसमें लिखना नहीं है, खाली आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था, अगर IG ज़ीरो है तो उस केस में हमारे पास में P/Q बराबर R/S आता था। तो इसी का यूज़ हम करेंगे मीटर ब्रिज में। तो ठीक है, पहले बेटा इसका काम जान लेते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका काम जान लेते हैं कि मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेटा मीटर ब्रिज हम यूज़ करते हैं टू फाइंड नॉन रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास में कोई एक तार है जिसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है और हमको पता करने की हमारी इच्छा हो रही है, तो बेटा उस केस में हम वी कैन यूज़ मीटर ब्रिज। अगेन बेटा मेथड और भी हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है दैट इज़ बाय द यूज ऑफ मीटर ब्रिज। तो ठीक है बेटा, दिस इज़ द डेफिनेशन एंड दिस इज़ द यूज ऑफ मीटर ब्रिज, या यू कैन से स्लाइड वायर ब्रिज। तो ठीक है बेटा, अभी आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, तो इसमें हमारे पास में एक वायर होती है। वी आर हैविंग ए वायर ऑफ लेंथ मीटर। इसमें हमारे पास में एक तार होती है जिसकी लेंथ होती है मीटर। बिकॉज नाम में क्या है, इसका नाम ही क्या है, मीटर ब्रिज, या यू कैन से इसी तार के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, मीटर ब्रिज। तो बेटा ये मेरे पास तार हो गई 1 मीटर लेंथ की। ठीक है, अब बेटा ये जो तार है इस तार की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो ये जो तार है ना, जो तार होती है मीटर ब्रिज में, उसका जो बेटा एरिया है, एरिया शुड बी यूनिफॉर्म। ये सब आपने लिखा है थ्योरी में कि एरिया शुड बी यूनिफॉर्म। किसका एरिया, एरिया ऑफ मीटर ब्रिज वायर। और बेटा लेंथ कितनी होनी चाहिए ये तो आपको पता ही है, लेंथ शुड बी 1 मीटर। और बेटा एक जो विशेष प्रॉपर्टी है जो अक्सर बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है कि किस मटेरियल से मिलकर बनती है एक मीटर ब्रिज की वायर। तो बेटा ये हम बनाते हैं एलॉय से। एलॉय में भी मेन कौन से दो होते हैं, एक हमारा मैंगनीन और एक हमारा कॉन्स्टेंटन। एक बेटा हमारा मैंगनीन होता है, एक होता है कॉन्स्टेंटन। तो अब एलॉय ही क्यों यूज़ किए हमने, वाई नॉट कंडक्टर, ठीक है ना। अब जैसे कॉपर होता है तो कॉपर आपका कंडक्टर है, तो हमने यहाँ पे कॉपर की तार क्यों नहीं ली, एलॉय की ही क्यों ली। तो देखो बेटा एलॉय के पास एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि एलॉयज़ का रेजिस्टेंस या यू कैन से रेजिस्टिविटी एक ही बात होती है। तो एलॉय का रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस या यू कैन से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हमने ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि देखो बेटा मीटर ब्रिज में क्या होगा, जब आप बैटरी वगैरह लगाओगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा तार में से। तो अगर करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है इस तार का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए बेटा हम कैसी मटेरियल की तार यूज़ करते हैं, एलॉय की, जिनका टेम्परेचर डिपेंड ही ना करें, जिनका रेजिस्टेंस डिपेंड ही ना करे टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मीटर ब्रिज की वायर हम एलॉय से क्यों बनाते हैं, ताकि बिकॉज एलॉय का जो बेटा रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें पट्टी बनाते हैं, स्ट्रिप, मेटल की स्ट्रिप्स।
ये मेरी मेटल की स्ट्रिप होगी। एक ऐसी सेम बनाऊंगा मैं यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप, पट्टी मेटल की। ये मक्खी दुखी क्यों कर रही है। और बेटा एक बनाऊंगा मैं बीच में। तो ये क्या है, ये है मेरे पास में मेटल की स्ट्रिप, और मेटल भी कौन सा, यू कैन से कॉपर, थी कॉपर सीड्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये वाले जो मेरे पास दो एंड हैं इनको जोड़ दूंगा एक नॉन रेजिस्टेंस से। ये जो मेरा आर है बेटा, आर मेरे पास है नॉन रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी वैल्यू मुझे पता है, नॉन रेजिस्टेंस। अब आपकी बुक्स में हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा हो, तो एक ही बात होती है, ठीक है ना, आर बी करके रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मेरा वो रेजिस्टेंस है जो मुझे नॉन है, और बेटा यहाँ पे मैंने लगा दी वो तार जिसका मुझे निकालने की इच्छा हो रही है रेजिस्टेंस। सो एस इज़ माई अननोन रेजिस्टेंस जो मैंने निकालना है, एस इज़ माई अननोन रेजिस्टेंस जिसको मैंने निकालना है। ठीक है, अब बेटा कंपल्सन नहीं है कि अननोन रेजिस्टेंस यहीं पे लगाना है, नॉन यहीं पे लगाना है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बेटा ये हमारी बैटरी हो गई, दिस इज़ अवर बैटरी। अब बैटरी की भी आपकी इच्छा होती है, चाहे तो ऊपर जोड़ दो, कहीं बुक में ऐसी भी नीचे भी जोड़ रखी होती है, तो कोई चक्कर नहीं है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे हमको। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके बीच में से एक तार निकालते हैं, तार वायर, और उसको जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से। याद आया, गैल्वेनोमीटर होता था ना मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो उसी की तो प्रैक्टिकल फॉर्म है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से एक तार निकालते हैं, और या यू कैन से गैल्वेनोमीटर से हम जॉकी कनेक्ट करते हैं, जॉकी। अब जॉकी क्या होता है भी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा समझो इसको, गैल्वेनोमीटर का हमने एक सिरा कहाँ से कनेक्ट किया, ये जो हमारे पास बीच वाली पट्टी थी उसके एंड से, और दूसरा सिरा कहाँ से कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर का, जॉकी से। और बेटा जॉकी के दो सिरे कहाँ से कनेक्टेड हैं, एक सिरा मीटर ब्रिज की तार से, और जॉकी का दूसरा सिरा कहाँ से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। जॉकी क्या होती है बेटा, जॉकी एक तरह की एक मेटल रोड होती है, पेन की साइज़ की, जैसे ये हमारा, तो जॉकी इज ए मेटल रोड जिसका जो फ्रंट है यहाँ से वो चाकू जैसी होती है, चाकू जैसी शार्प होती है, ये मेटल रोड होती है बेटा, ये विद नाइफ एज, चाकू जैसे इसका क्या होता है, शार्प, या यू कैन से नाइफ एज होता है, जिसको हम ऐसे खिसकाते हैं इस तार पे। ठीक है ना, ये जो चौकी है यहाँ पे आगे एक इसका जो शार्प नाइफ जैसा एज होता है उसको हम ऐसे खिसकाते हैं बेटा इस तार पे। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्लाइड, स्लाइड वायर ब्रिज। और एक्चुअल में हम स्लाइड करते नहीं हैं, ठीक है ना, हम ऐसे लगा के देखते हैं, खाली ऐसे उठा उठा के, एक बार यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। अब ऐसा क्यों करते हैं, स्लाइड क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन भी आता है, तो सब बताएंगे आने वाले चंद मिनटों में, चंद मिनटों में। ठीक है, अच्छा तो अभी काम करते हैं, एक स्केल लगाते हैं, एक मीटर स्केल, स्केल लगाते हैं जो कितनी लेंथ का हो, 1 मीटर का। बना सकते हो ये सब, यहाँ पे उसमें निशान से होते हैं, ये बना लेना टाइम पास के लिए। ठीक है ना, तो ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये जो हमारा पूरा प्लेटिस है, यानी कि जो मीटर ब्रिज है, ये डिपेंड होता है नल पॉइंट मेथड पे, नल पॉइंट मेथड। अब नल पॉइंट क्या होता है बेटा, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, मतलब वो पॉइंट बेटा इस मीटर ब्रिज वायर पे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो कह रहे थे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है, वो थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल है, तो उसमें तो हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस थे, पी क्यू आर और एस, और यहाँ पे तो हमको 2 ही दिख रहे हैं, ये आर है, ये ऐसे, बाकी 2 है ही नहीं है बेटा, बाकी तो आपको देखने पड़ेंगे। देखो ये भी तो एक तार है, तार का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसका मैंने दिया इस एंड का नाम ए, दिस इज बी, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने सी, और बेटा इसका नाम दिया मैंने डी।
इसका नाम दिया मैंने जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है वो बेटा मैंने मान लिया डी, कि डी पॉइंट मेरा वो पॉइंट है। मैंने चेक किया। देखो बेटा एक्चुअल में हम चेक कैसे करते हैं, स्लाइड करके नहीं करते हैं, हम उठा उठा के करते हैं कि एक बार हमने यहाँ पे रखा फिर यहाँ पे रखा। और एक चीज़ और, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि मेरे कनेक्शन सही हैं या गलत हैं, तो देखो बेटा क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो सपोज करो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, तो फिर यहाँ पे रखने पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में इधर आना चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वाला है तो इधर रखने पे ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैंने जब जोकी को रखा तो डिफ्लेक्शन आया सपोज इस साइड, यहाँ पे रखने पे आ रहा है इधर, तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट भी होगा ना जहाँ पे इट विल शो नो डिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो डंडा है बीच में रहेगा, तो बेटा वही मेरा पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, नल पॉइंट। बिकॉज उसी पॉइंट पे तो क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि कोई करंट नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बता दो, ऐसे ही मक्खी चल दूर जाए यहाँ से भाग। अच्छा बेटा, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है, मापती नहीं है। मापने की इसकी एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, इसकी योग्यता नहीं होती, इसकी औकात की बात नहीं होती मापना। ये खाली क्या करती है, बताती है करंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये काम होता है गैल्वेनोमीटर का। तो ठीक है बेटा, ये हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है मीटर ब्रिज की। अब मैं बेटा यहाँ पे एक टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ, आर। आर आर है मेरा रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जो तार ए वी है मेरी, इसका बेटा मैंने डिफ़ाइन किया रेजिस्टेंस। देखो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मैंने इसको डिफ़ाइन किया एज ए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में एनालाइज करना सीखो चीज़ों को। एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, आर। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट लेंथ है, 100 यूनिट लेंथ है ना। पर यूनिट मतलब समझते हो ना, क्या फिजिक्स में क्या होती है यूनिट, एक। जैसे यहाँ तक एक लेंथ होगी, यहाँ तक दो लेंथ होगी, सेंटीमीटर में बोल लो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की वायर है, 100 सेंटीमीटर की। अब देखो, अगर मैं सपोज करूँ कि मुझे जो नल पॉइंट है वो एट ए डिस्टेंस एल मिला है, एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ए, तो बेटा ये साइड कितनी बच गई मेरी, पूरी 100 है, ये एल, तो ये साइड कितनी बच गई मेरी, दिस साइड इज 100 माइनस एल, यहाँ तक आएगी 100 माइनस एल। अब देखो, एक लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में आर रेजिस्टेंस, सिंपल समझो, एक लेंथ में आर रेजिस्टेंस, दो लेंथ में 2R, तीन लेंथ में 3R, 100 लेंथ में 100R, एल लेंथ में LR। तो ये जो मेरे पास एक AD वायर है, तो ये जो मेरे पास में AD वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा, LR। आई होप सबको समझ आया होगा। ऐसे ये जो DB वायर है, या DB पोर्शन है वायर AB वायर का, तो बेटा DB पोर्शन का कितना रेजिस्टेंस हो गया, 100 माइनस एल इंटू आर। अब देखो आपको साफ साफ 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बीच में गैल्वेनोमीटर भी है। अब आपको फीलिंग आ रही होगी यहाँ पे हल्की हल्की व्हीटस्टोन ब्रिज की। अगर अभी भी फीलिंग नहीं आ रही है तो और इसको करते हैं अच्छे से, फीलिंग लेके लाइट को चेंज करते हैं, इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। हाँ जी, तो देखो बेटा डायग्राम दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास में 4 पॉइंट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। देखो खाली मैं आपको यहाँ पे फील के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए एग्जैक्ट कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, ABCD। ए से सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ए से सी आर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आई कैन पुट आर। ये सब आपने बनाना नहीं है बुक में, कॉपी में, खाली समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो सी से बी में, कहाँ से है, सी से बी बेटा कितना रेजिस्टेंस है, एस। सो दिस इज एस रेजिस्टेंस। ए से डी में कितना रेजिस्टेंस है, आपने अभी भी निकाला था कि ए डी में कितना रेजिस्टेंस है, LR। सो दिस इज LR। और बेटा DB में कितना रेजिस्टेंस है, इस वाली वायर में अभी निकाला था आपने, ये आपका रेजिस्टेंस है 100 माइनस एल इंटू आर। और C और D के बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर, तो लगा दो।
अब आपको बिल्कुल फील आ रही होगी कि हाँ ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसमें करंट है ही नहीं है, गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं है, बिकॉज आपने आपका डी पॉइंट है कौन सा, वो पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं हुआ है। तो ये आपका एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, बिकॉज आई जी हेयर इज 0। तो उस केस में क्या होता था, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, बट हमेशा ऐसे याद करो, दिस बाय दिस, ठीक है ना। अगर वो नाम याद करोगे ना PQRS, और बाई चांस नाम चेंज हो गई, P यहाँ पे दे दिया, Q दे दिया यहाँ पे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमेशा ऐसे ध्यान रखो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अब यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ये कर लो यहाँ पे, R बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू S बाय दिस रेजिस्टेंस। तो R बाय दिस रेजिस्टेंस, R बाय दिस रेजिस्टेंस, इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, L की और R की मल्टीप्लाई, LR। ऐसे बेटा इस वाले रेजिस्टेंस का रेशो बटे में ये वाला, तो S बटे में 100 माइनस L मल्टीप्लाई बाय R। अब R से R कैंसिल, यहाँ से बेटा अपना अननोन रेजिस्टेंस बड़े आराम से आएगा, S इज इक्वल टू कितना, ये उधर चला जाएगा 100 माइनस L बटे में L और गुणा में R, ठीक है ना। तो इस तरह से आप S की वैल्यू निकाल सकते हो, जहाँ पे S के आपका S इज अननोन रेजिस्टेंस। तो नोइंग वैल्यू ऑफ R एंड L यू कैन इजीली फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते थे जो आपको मैंने बताने थे। जैसे एक तो ये था कि स्लाइड क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसे बोला ना, ऐसे खिसकाना नहीं, उठाया और चेक किया कहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं शो हो। जैसे यहाँ पे आपने रखा डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे रखा डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे खिसकाना नहीं है। खिसकाने से बेटा क्या होता है, देखो खिसकाने से ये जो हो सकता है, जो एरिया है ना आपका, एरिया चेंज हो जाए। देखो बेटा, क्योंकि हीट तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और जब आप ऐसे घिसकाओगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है एरिया कम हो जाए। अरे एक तरह से आप खरोंच रहे हो, और खरोंचने से क्या होता है, आपका एरिया कम हो जाएगा, तो एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है ना। अगर आप एरिया चेंज करते हो, ये रिलेशन नहीं पड़ी है क्या, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप इसको ऐसे स्लाइड करोगे तो हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू हीट एरिया चेंज हो जाए। अगर एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बेटा स्लाइड नहीं करते हैं, हम ऐसे उठा उठा के चेक करते हैं कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ये जो मीटर ब्रिज है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। और अच्छा, कोई क्वेश्चन ये आ सकता है कि मीटर ब्रिज ही क्यों चूज किया हमने, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। मेथड तो और भी हैं, वाई मीटर ब्रिज। तो बेटा आप बोलोगे बिकॉज मीटर ब्रिज सबसे बेस्ट मेथड है। बिकॉज क्यों बेस्ट मेथड क्यों है, क्वेश्चन ये आता है कि वाई मीटर ब्रिज इज बेस्ट मेथड, तो आपने बोलना है बिकॉज मीटर ब्रिज बेस्ड है नल पॉइंट मेथड पे। जितने भी हमारे पास में टेक्निक्स, प्रोसीजर, प्रोसेस डिपेंड होते हैं ना नल पॉइंट मेथड पे, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उस नल पॉइंट मेथड में करंट तो होता ही नहीं है। तो करंट नहीं है तो ना ही कोई हमारा कि जो होता है मेन रोल रेजिस्टेंस का। बिकॉज रेजिस्टेंस अस्तित्व में कब आता है, जब करंट हो। जब करंट ही नहीं आएगा तो किसको रोकेगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेटा मीटर ब्रिज बेस्ट मेथड क्यों है, बिकॉज ये नल पॉइंट मेथड पे बेस है, और इसमें करंट ही नहीं होता, तो इसमें रेजिस्टेंस का कुछ खास रोल नहीं होता। तो ठीक है बेटा, अभी कुछ अपने न्यूमेरिकल करते हैं, इससे आपको और जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी तो क्या, समझ में तो आ ही चुका है, और आपको अच्छे से इस पर पकड़ बनेगी। तो अभी कुछ करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, पेज को थोड़ा नीचे करते हैं। ओके, पेज नीचे हो चुका है। तो बेटा अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम दे रखा है आपको, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। बेटा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस दिया है R जो कि आपने निकालना है। फिर नीचे एक वायर लगा दी है जो कि है हमारी 1 मीटर की वायर।
अर्थात क्वेश्चन किसका हो गया ये, मीटर ब्रिज का। बेटा नीचे लगा दी बैटरी, मैंने बोला था ना, आप बैटरी कहाँ भी ला सकते हो, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी लगा सकते हो बैटरी। तो क्वेश्चन में बैटरी नीचे दे रखी है, तो ठीक है बेटा। बीच में से हमने एक तार निकाल ली, उसे कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर, और इससे हमने कनेक्ट की अपनी जॉकी। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर, और आपको दे क्या रखा है, आपको ये दे रखा है कि जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, वो तो आपको देना पड़ेगा ना कि नल पॉइंट कहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। अगर इसको बोलता हूँ मैं ए, इसको बोलता हूँ बी, बेटा दे क्या रखा है कि जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर, एट 40 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने कि 40 सेंटीमीटर किधर से, हमेशा 40 सेंटीमीटर चाहे दे रखो वैसे कभी देगा नहीं, हमेशा ये कॉमन सेंस से आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से लेना है। तो इधर से 40 है, ये इधर से 40 है, तो इधर से 40 सेंटीमीटर पे आपको मिला है पॉइंट, जिसको हमने पीछे डी बोला था, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। तो ये 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 60 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, तो मीटर ब्रिज में क्या होता था, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। देखो बेटा, हमारा जो ये फॉर्मूला आया था एस का, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का, अपन ये याद नहीं करना ना, ये याद नहीं करना, अपन क्या याद करना है, देखो ये जो फॉर्मूला कहाँ से आई, यहाँ से आया ना, आर बाई एल, आर बाई एल इजकल टू एस बाय 100 माइनस एल, आर से आर तो कट गया। तो अपन हमेशा क्या ध्यान रखना है, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस लेंथ, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस लेंथ, दोनों बराबर होते हैं, आर बाई एल बराबर एस बाय 100 माइनस एल। अब आपका नॉन चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, उससे कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ठीक है, अब हमको पता है कि चूंकि ये मीटर ब्रिज है तो इसलिए दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो 3/40 इज इक्वल टू बेटा R/60, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से R निकाल लो, R आपका आ जाएगा 3/4, 6 ऊपर गया तो 18/4, जो कि कितना होता है, चौक चौक 16, 4 पंजे 20। बेटा हमारा अननोन डिस्टेंस आ गया 4.5 ओम। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपको एक मीटर ब्रिज ही दे रखा है, लेकिन एक अलग ही कलाकारी कर रखी है वहाँ पे आपकी बार, ये मीटर ब्रिज है, ठीक है ना, दिस इज़ मीटर ब्रिज। अभी आपको हैरानी होगी, ये मीटर ब्रिज की तार होगी बेटा 1 मीटर की, यानी कि 100 सेंटीमीटर की। तो ये बैटरी लगा दी, चलो बैटरी का भी काम हो गया। अब बाकी हैं रेजिस्टेंस वगैरह लगाने, ये बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज़ जॉकी। अच्छा जॉकी, अच्छा बेटा यहाँ पे लगा रखा है रेजिस्टेंस, ये आपको दे रखा है 2 ओम का, एक फिर यहाँ पे भी लगा रखा है, ये आपको दे दिया 6 ओम का, एक नीचे भी लगा दिया, ये दे रखा है 3 ओम का, यानी कि बेटा 3 दे रखे हैं आपको, 3 में पैरेलल में है, और 2 यहाँ पे हैं, ये आपका 4 ओम का है, और ये जो रजिस्टर है ये आपका है आर, आर निकालना है, ठीक है ना। और नल पॉइंट दे रखा है कि नल पॉइंट कहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका, तो अगर बेटा ये 25, अगर ये 25, तो ये कितना बचेगा 75, ठीक है जी। तो पहले काम करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, जैसे कि पहले हम तीनों को हटा के एक सिंगल लगा देंगे रजिस्टर, तो वो कितना लगेगा, निकाल लो तीनों का, 1/r पैरेलल में है ना, तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इजक्वल टू, इन कैल्शियम बेटा 6 आ जाएगा, तो 6 एकम 6, एक बच गया, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 2 6, 2 6 बटे 6 1, तो बेटा ये तो मेरे पास आ गया 1, और इसका निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है पैरेलल में 2 का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा मेरे पास में दोनों की मल्टीप्लाई
4r बटे में 4+r। तो ठीक है, अब मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। डायग्राम अब ये बन रहा है, ये दिस इज़ जी, ये मेरी मीटर ब्रिज की तार होगी, ये मेरी बेटे यहाँ पे चौकी होगी, ये 25, ये 75, ये बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। और ये वाला मेरा जो रजिस्टर ये कितना है बेटा, ये है 4r बटे में 4+r। और ये वाला कितना है, दिस इज़ 1 ओम और इतने ओम। अब लगा दो मीटर ब्रिज का वही सिंपल सा प्रिंसिपल, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो लगा दो बेटा, 1/25 1/25 बराबर 4r बटे में 4 प्लस में r। देखो नीचे लगाऊंगा जब मैं, ये वाला 75 बटे में 1, तो क्या हो जाएगा, 1/75 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 25 3 जा, ये आ गया। अब आप यहाँ से कर लो बेटा, ये कितना आ गया आपके पास में, 4r और नीचे कितना बच गया, मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 की 3 की 12 प्लस में 3r इजकल टू 1। तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, कितना आएगा यहाँ से, यू विल गेट 4r इजकल टू बेटा 12 प्लस 3r। तो 4r में से 3r गए, r इजकल टू 12 ओम। तो बेटा दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, अब ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे कि इसी क्वेश्चन में समझ लो, खाली कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर था, अगर यहाँ पे 2 दे देता है कि एक तो 3 हो गया, यहाँ पे एक और लगा देता है कि ये आपका हो गया 6। क्वेश्चन सेम रहता, फाइंड आउट आर। तब आप सेम करते थे, 6 और 3 का इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे 1 लगा देते। तो 6 और 3 का कितना आता है इक्विवेलेंट, निकाल लो, R1 प्लस R2, 6 3 18, 18 बटे में 6 प्लस 3 9, 18 बटे 9 2। तो बेटा आप यहाँ पे दोनों को हटाते, एक सिंगल लगाते 2 ओम का, और फिर करते 2/40 इजकल टू R/60 और उत्तर निकालते। ठीक है, तो बेटा अभी एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन दे रखे है आपको यहाँ पे, एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज तो होगा ही जब टॉपिक वो चल रहा है। तो बेटा एक तार दे रखी है यहाँ पे, और नीचे बैटरी लगा रखी है, कोई बात नहीं, लगाने दो इनका टाइम है। ये बेटा मेरे पास में ठीक इतना टेढ़ा डायग्राम, ये वही है, मतलब ये पहले वाला डायग्राम है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला। यहाँ पे एक लगा रखा है रेजिस्टेंस वगैरह, एक यहाँ पे लगा रखा है रेजिस्टेंस, इसका नाम दे रखा है एस, इसका नाम दे रखा है बेटा आर, और वही बीच में वही कहानी है सेम, गैल्वेनोमीटर ये जे। अब देखो बेटा, एक फ़ायदा और होता है न्यूमेरिकल करने का, आपका जो टॉपिक है ना, आपको टॉपिक पक्के से याद हो जाता है। जैसे हमने ये डायग्राम कितनी बार बना लिया है, अब आप ये डायग्राम कभी भूल लोगे ही नहीं। और मेन नंबर डायग्राम के होते हैं, अगर आपका डायग्राम ठीक है तो संभावना पूरी पड़ जाती है नंबर पूरे आने की। चलो ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपको ये दे रखा है कि ये मीटर ब्रिज है, और जो आपका नल पॉइंट है, नल पॉइंट ऑब्टेंड हुआ है, इस कंडीशन में नल पॉइंट आपको ऑब्टेंड हो रहा है 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे। फिर सिचुएशन चेंज कर दी, फिर क्या किया हमने, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया एस के साथ में पैरेलल में, ठीक है ना। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, ये नल पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, या तो बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो गया है तो सारा रेशो चेंज हो जाएगा, वो P/Q वाला R/S वाला। तो मतलब सीधी सी बात क्या है, जैसे ही हमने पैरेलल में एक 2 ओम का रजिस्टर जोड़ा इसके साथ में, तो हमारे पास में नल पॉइंट नया आ गया, नया नल पॉइंट। तो शिफ्टेड नल पॉइंट, शिफ्टेड नल पॉइंट जो हमारे पास में बेटा आया है, वो हमारे पास में आया है, लिखा नहीं क्या मैंने कितना आया है, कुछ भी मान लो बेटा, अब 25 मान लो, कितना मान लो, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाओ बेटा पहले। ये हमारा एस हो गया था, ये एस, तो ये 2, इसको थोड़ा बड़ा बना लो, और ये बीच वाली पट्टी होगी, ये मेरा आर हो गया,
ये बैटरी वगैरह होगी, तो ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास दो रिलेशन आएंगे। क्वेश्चन क्या है, आपने आर और एस निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड आर एंड एस, दोनों यहाँ पे अननोन है तो दोनों निकालने हैं। इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं, बिकॉज एक कंडीशन से एक इक्वेशन और दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। तो पहले इससे एक इक्वेशन निकालते हैं। इस इक्वेशन क्या आएगी बेटा, इस केस में जब तक हमने 2 ओम का रजिस्टर ऐड नहीं किया है, हमारा नल पॉइंट कितने पे आ रहा है, 40 पे। 40 कहाँ से, हमेशा लेफ्ट से, चाहे कहे या ना कहे, कभी कहेगा नहीं वैसे, तो 40 60। और इस केस में बेटा नल पॉइंट कितने पे आ रहा है आपका, ये लगा लो, ये लगाना है तो किलोमीटर वगैरह। इस केस में आपका नल पॉइंट आ रहा है 25 पे, तो ये 25, तो ये 75। वैसे हम ये कुछ अच्छी से ले सकते थे 30 और 70 वगैरह, चलो कोई नहीं, कंसेप्ट समझना है मैंने तो एक रिलेशन बेटा यहाँ से आ रही है, निकाल लो यहाँ से क्या रिलेशन आ रही है, एस बटे 40 इजगल टू आर बटे में 60। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बेटा यहाँ से एक रिलेशन आ रही है मेरे पास में 4R इजगल टू 6S। अब कट रहा है, काट दो, ये 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 2R इजगल टू 3S। या यहाँ से आप यही बोल सकते हो R इजगल टू 3S बाई 2, R इजगल टू 3S बाई 2। अब एक रिलेशन यहाँ से निकाल लो, देखो बेटा, दिस बाई दिस इजगल टू दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, इसको भी निकाल रहे हैं, क्या है, पहले दिस बाई दिस लिख लो, 25 इजगल टू R बटे 75। अब ये क्या है, सिंपल है, दो रजिस्टर हैं, दोनों पैरेलल में है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये रहा, नहीं दिख रहा हो तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, S और 2 का 2S बटे में, बट यहाँ पे नीचे आ जाएगा S प्लस 2। तो अभी इसी को हल्का सा रीराइट करते हैं बेटा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 2S S प्लस 2, 25 बटे 1, ऊपर जाके हो जाएगा 1 बटे 25 इजगल टू बेटा R बटे 75, काट दो, 25 दिया 75। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा 2S S प्लस 2 डिवाइड बाय R बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 दूनी 6, 6S इजगल टू मल्टीप्लाई RS प्लस में 2R। ठीक है, अब आपके पास में 2R की वैल्यू है, ये रही 2R की वैल्यू, 3S तो पुट कर दो, 6S इजगल टू RS प्लस बेटा 2R। 2R आपके पास में कितना आ चुका है, आपके पास में 2R आ चुका है यहाँ पे 3S। ठीक है, अब 6S माइनस 3S कितना बच गया, 3S इजगल टू RS, S से S कैंसिल बेटा, मेरे पास में R कितना आ गया, R मेरा आ गया 3। अब S निकालना है, यहाँ पे पुट कर दो, S निकालना है ना, पुट कर दो यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट कर दो। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 2 इंटू R कितना है 3 इजगल टू 3S। तो बेटा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, S कितना आ गया 2 ओम। ठीक है ना बेटा, R 3 ओम और S 2 ओम। तो ठीक है बेटा, अब मीटर ब्रिज का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो कुछ भी कमेंट करना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।